नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का विशेष कार्यक्रम। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए। छात्र संघ चुनाव में बेटियों का दबदबा दिखा। 5 पदों में से 3 पर लड़कियों ने कब्जा जमा लिया है और पहली बार अध्यक्ष पद पर भी किसी लड़की ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव सभी पद लड़कियों के हिस्से आए। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो गया है। इस बार के छात्र संघ के चुनाव का रिजल्ट काफी चौंकाने वाला रहा, तो कई इतिहास भी बने हैं। 5 मुख्य पद में 3 मुख्य पदों पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज की है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष पद का चुनाव जीती। महासचिव के प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय खड़ी सलोनी राज रिकॉर्ड मतों से दर्ज की, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की एनएसयूआई से सौम्या श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय धीरज कुमार और संयुक्त सचिव के पद पर एनएसयूआई के रोहन कुमार ने जीत दर्ज की। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का जलवा रहा। चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की पार्टी ने सभी पदों पर टक्कर तो दी, लेकिन किसी पद को जीत नहीं पाई, तो आरजेडी पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई। हालांकि छात्र कांग्रेस का जलवा छात्र संघ चुनाव में दिखा और 5 मुख्य पदों में कांग्रेस ने 2 पद पर कब्जा जमाया। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। एंड थैंक यू टू ऑल माय वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माय जूनियर्स, माय सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में लड़कियों का दबदबा दिखा। 3 पदों पर नारी शक्ति ने बाजी मारी। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, आज हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी से 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जीत का परचम लहराने वाली बेटियां आज हमारे साथ हैं। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी है। मैथिली मृणालिनी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव के अब तक के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष है और उनके साथ महासचिव पद पर जीती सलोनी राज हैं और इन्होंने भी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की एनएसयूआई से सौम्या श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की है। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, और आप तीनों को ही बहुत बधाई, क्योंकि आप सभी ने इतिहास रच दिया है। सबसे पहला सवाल मैथिली आपसे होगा। आपने तो इतिहास ही रच दिया और पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी महिला ने इस पद को काबिज किया हो। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, और इसके साथ साथ एक दायित्व की अनुभूति है जी। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने जिस फेथ के साथ हमें इलेक्ट किया है, पूरी कोशिश रहेगी कि हर कीमत पर उन्हें किसी भी तरीके से हताश या निराश नहीं किया जाए। उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं और जितनी भी उनकी मांगे हैं, जितनी भी नीड्स हैं, वो हम लोग सब साथ में मिल करके एज अ पैनल काम करें और उनके मैक्सिमम डिमांड्स को फुलफिल करें और उनके डेवलपमेंट के लिए, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग पूरा योगदान देना चाहेंगे। मैथिली, इस बार ऐसा क्या हो गया कि किस तरह की कोशिशें आप लोगों की तरफ से की गई, क्या रणनीति आपने अपनाई जिसके बाद इतना बड़ा परिवर्तन देखा गया कि पहली दफा किसी महिला को इस पद पर जिम्मेदारी संभालने के लिए लोगों ने चुना है, छात्रों ने चुना है, छात्राओं ने चुना है? हम ये मानना चाहते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि किसी महिला को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ऐसा है कि हमारा जो इतिहास है, हम जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, जो हमारी पूरी विचार सृष्टि है, इसमें ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को निरंतर जो है वो मौका मिलने पर उन्होंने बेहतरीन काम किया है। चाहे वो झांसी की रानी हो, अहिल्याबाई होलकर हो, सावित्रीबाई फूले हो, तो ये जो लेगेसी है ये कई वर्षों से जो है वो कंटिन्यू है। और खुशी इस चीज की है कि इस लेगेसी को इस बार पटना विश्वविद्यालय में हमने भी कंटिन्यू किया। ये बहुत ज्यादा आह्लादित कर देने वाला विषय है हमारे लिए कि 107 वर्षों में पहली बार
एक महिला अध्यक्ष मिली है, और यह बिना हमारे विद्यार्थियों के प्रेम के, उनके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारा मानना है, हमारी जीत नहीं है, ये पूरे विद्यार्थियों की जीत है, ये पूरी परिषद की जीत है, ये सारे उन विचारधाराओं की, उन सारे विद्यार्थियों की जीत है जो कि चाहते हैं कि एक बदलाव हो। ये उन लोगों की जीत है जो कि वास्तव में पटना विश्वविद्यालय में बदलाव देखना चाहते हैं। महासचिव पद पर जीती सलोनी राज भी इस वक्त मौजूद हैं। सलोनी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपने क्या प्लानिंग बनाई है? और साथ ही साथ हमारे साथ सौम्या श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई हैं, कोषाध्यक्ष हैं, और आपके लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सौम्या, कैसे इस जिम्मेदारी का निर्वहन आप कर पाएंगी? सर्वप्रथम मैं अपने मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे समझा, यहाँ बुलाया, मुझसे बातचीत कर रहे हैं। और मैं अपने संगठन को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया और मुझे टिकट दिया। कोषाध्यक्ष का काम होता है कि पटना विश्वविद्यालय में जो बजट पास होती है हम उससे विश्वविद्यालय में बदलाव करते हैं। तो कोषाध्यक्ष होने के नाते मेरा सर्वप्रथम काम ये होगा कि हम एक जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल बनाएं जहाँ पे छात्र छात्राएं बिना सोचे, बिना बेझिझक वो अपनी बात को रख सके, और उन्हें कोई दिक्कत, जो भी परेशानी हो, वो अपनी बात आराम से बेझिझक हम तक पहुंचाएं। जितनी भी महिलाएं हैं वो विदाउट हेजिटेशन हम तक अपनी बात पहुंचाएं। और सौम्या, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव कोषाध्यक्ष की तरफ से अगर कोशिश की जाए तो ऐसी भी कोई जिम्मेदारी आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल। पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं से बात करके हमें ये पता चला कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं फील करती हैं। सबसे पहला काम हमारा पूरे पैनल के द्वारा ये होगा कि हम हमारी महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराएं। तमाम छात्राओं से बात करने के दौरान हमें ये पता चला कि यहाँ पे सैनिटेशन, हाइजीन, वाटर सप्लाई की कमी है। हमने जब छात्रों से बात की तो उनका यह कहना था कि छात्रों के लिए भी बॉयज कॉमन रूम की कमी है। वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमी है। तो मसलन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए साफ सफाई और आगे बढ़ने में हम उन्हें मदद करें। तो पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा योगदान हमारा यही होगा कि हम उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाएं, और हम पूरी पैनल मजबूती से आएंगे और साथ मिलकर इस पे काम करेंगे। सौम्या, अगर पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो इस विद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज आते हैं, तो इन सारे कॉलेजेस में किस किस तरह के बदलाव होने चाहिए आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जब चुनावी रणभूमि में उतरी होंगी, जब ये चुनाव हो रहा होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग होगी कि अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिलती है तो मैं इन जगहों पर बड़े बदलाव लेकर आऊंगी जिसका सीधा फायदा छात्र छात्राओं को मिलेगा। देखिए, प्रचार प्रसार के दौरान हमें सबसे पहला बात यही बोला गया कि उन्हें वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत होती है जी। हर कॉलेज में कैंटीन की कमी है। हमारा सबसे पहला अहम काम ये होगा कि हम लोगों तक अच्छा खाना पहुंचाएं, कैंटीन की सुविधा प्राप्त कराएं, हमें प्लेसमेंट सेल प्रोवाइड कराएं, क्योंकि छात्र छात्राओं के लिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। आज के दौर में अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स बहुत बैठे हुए हैं, वो पढ़ लिख जा रहे हैं बट वो ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ये होगा कि विश्वविद्यालय में ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो ताकि छात्र छात्राएं तुरंत जॉब ले सके, वो इतना मेहनत करने के बाद ऐसे ही बैठे ना रहे। तो हमारे सबसे पहला काम ये होगा कि हम उनके लिए कैंटीन प्रोवाइड कराएं और ऑन कैंपस प्लेसमेंट सेल प्रोवाइड कराएं, क्योंकि शिक्षा भूखे प्यासे हड़ताल पे ऐसे नहीं होती है। वाकई सौम्या, बहुत सारी प्लानिंग आपकी तरफ से रखी गई है और वो छात्र छात्रा उपेक्षित होंगे कि जल्द से जल्द आप उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरें। और देखिए, हमारे साथ अब सलोनी भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सलोनी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, महासचिव पद पर आपकी जीत हुई है। बड़ी जिम्मेदारी आपको छात्र छात्राओं की तरफ से दी गई है, और कैसे इसकी शुरुआत करेंगी आप? जी, धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले तो जो ये जीत है
इसका ये एक सिर्फ एक सलोनी की जीत नहीं है, ये जीत है पूरे पटना विश्वविद्यालय की। और शपथ ग्रहण के अगले दिन हम लोगों को पावर सारे दे दिए जाएंगे और हम लोग का बेसिक यही कोशिश रहेगा कि हम लोग सारे कामों को, जितने भी हम लोग एजेंडा लेके आए हैं, जितने, मेरा सबसे पहला यही था कि हम लोगों को छात्र की आवाज़ बनना है और ये हम लोग छात्र की आवाज़ बनने के सक्षम है क्योंकि हम लोगों पे भरोसा दिखाया गया है, मुझ पे भरोसा दिखाया गया है और उन सारे भरोसे पे मैं खड़ी उतरूंगी और छात्र हित के लिए काम करना मेरा सर्वोपरि धर्म रहेगा। सलोनी, क्या बदलाव आप लेकर आना चाहती हैं, क्या बदलाव आप लाएंगी, कहां कहां आपको बड़ी कमियां नजर आती हैं और उन कमियों को आप दूर करना चाहती हैं? जी देखिए, सबसे पहला कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, निर्दलीय हूँ और सबसे पहले जो ये इशू है हमारी यूनिवर्सिटी में वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मैं यहाँ पे भी आपको स्टूडियो में यही बात बोलती हूँ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब तक विश्वविद्यालय में रहेगा तब तक छात्र की आवाज को आप बुलंदी से नहीं उठा सकते हैं, तब तक आपके ऊपर एक दबाव रहेगा कि आपको किस बारे में बोलना है किस बारे में नहीं। तो निर्दलीय लड़ने का सबसे मैंने निर्दलीय इसीलिए लड़ा जस्ट बिकॉज कि मुझको छात्र की आवाज बननी है, मुझे छात्र के हक की लड़ाई लड़नी है। तो और ये जो भरोसा दिखाया है पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने, इसके ऊपर मुझे खड़े उतरना है। और सबसे पहला इशू जो यही है कि यहाँ के छात्रों की आवाज को कोई बुलंदी से लेके जाने वाला विश्वविद्यालय प्रशासन के पास नहीं है, तो मुझे वो एक माध्यम बनना है कि छात्र की आवाज, छात्र के हित के लिए काम करना। पूरा मेरा जो अप्रोच रहेगा वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच ही रहेगा। देखे जाते हैं कि कॉलेज परिसर में, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय का कोई भी कॉलेज क्यों ना हो, वहां पर मारपीट की घटनाएं अक्सर होती है। और अभी हाल फिलहाल में चुनाव की बात करें या जिस दिन वोटिंग चल रही थी उस दिन भी मारपीट हुई। क्या हुआ था, किस वजह से इस तरह की घटनाएं अक्सर होती है? छात्र संघ चुनाव में मारपीट की घटना, गोलीबारी की घटना, ये बहुत आम बात हो चुकी है हमारे विश्वविद्यालय में, जिसके ऊपर लोग आवाज भी नहीं उठाते हैं। दे फील लाइक कि ओ अच्छा यूनिवर्सिटी इलेक्शन हो रहे हैं तो ये तो आम बात है, लेकिन ये आम बात बिल्कुल नहीं है। और मुझे नॉमिनेशन जैसे पटना विमेंस कॉलेज के बाहर भी फायरिंग हुआ था, दरभंगा हाउस में प्रोफेसर के गाड़ी पे बम फोड़ दिया गया था, मेरे कैंपेनिंग के दौरान मुझ पर हमला किया गया, मेरे समर्थकों को पीटा गया। तो ये सब ये दर्शाता है कि हमारे समाज में, हमारे विश्वविद्यालय में अभी बहुत सी चीजें जिसको सुधार करना है। और ये जो मारपीट की घटना सामने आ रही थी, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो वो लड़ाई एक तरीके से हम लोगों ने जीत लिया। वो लड़ाई, वो विश्वास हम लोगों ने जीत लिया यहाँ के विश्वविद्यालय जो जितने भी लोग पढ़ते हैं। और हम लोगों को कोशिश करना है कि सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट सेफ्टी होना चाहिए। जब हमारे यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही सेफ नहीं है तो फिर हम लोग आगे, ये तो सबसे बेसिक नीड होता है सेफ्टी, चाहे वो विमेन के लिए सेफ्टी का बात करें या फिर यहाँ के स्टूडेंट मेल हो या फीमेल हो, सबकी सेफ्टी सबसे बड़ा एक होता है इशू हो जाता है। तो विमेन सेफ्टी के लिए और मेल सेफ्टी के लिए हम लोगों को यूनिवर्सिटी में कड़े से कड़े नियम को लाने की जरूरत है और हम लोगों का कोशिश रहेगा कि इस नियम को हम लोग लाए और छात्र हित के लिए काम करें। तो सलोनी, ये जो वीडियो इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो आपका ही वीडियो नजर आ रहा है। इस वीडियो में आप बहुत उत्तेजित नजर आ रही हैं, गुस्से में नजर आ रही हैं, क्रोधित हैं। क्या हुआ था, किस वजह से इस तरह की बातें उस दिन की गई? जी, ये वीडियो उस दिन का है जब हमारा सेकेंड लास्ट डे था कैंपेनिंग का। हम लोग मगध महिला कॉलेज कैंपस के अंदर कैंपेनिंग कर रहे थे और कुछ असामाजिक तत्व थे, उन्होंने कैंपस के अंदर घुसा और दे वर लाइक कि सलोनी और उनके समर्थकों को पहले मारो उसके बाद बात करो। तो जी, सौभाग्य से मैं वहां नहीं मौजूद थी, लेकिन मेरे जितने भी सपोर्टर्स थे, मेरे जितने टीम मेंबर्स थे, उन लोगों ने अधमरे के जैसे उन लोगों को मारपीट किया। यही दर्शाता है कि जो अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे बहुत से दबाव आते हैं। अगर कोई निर्दलीय आगे बढ़ता है, और मेरा जो रिएक्शन था वो बेहद लाजमी था, क्योंकि कोई इंसान आपके लिए काम कर रहा है, कोई इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है और आप उसे डिमोटिवेट करने के लिए, आप उसे डराने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे उसके मार रहे हो, आप उसे अधमरा कर रहे हो। तो वो जो रिएक्शन था उसमें मैंने एक लाइन बोला था कि इस बार लड़कियां छात्र संघ जीतेगी और लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन इस बार स्टूडेंट यूनियन में होगा। और शायद ये बात यहाँ के विश्वविद्यालय के सारे तमाम छात्र छात्राओं ने दिल पे ली और आप देख रहे हैं कि छात्र संघ का जो रिजल्ट आया है वो हम लोगों के फेवर में आया है। वाकई सलोनी, और इसके लिए हम सभी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैथिली मृणाली जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव के अब तक के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। उनका एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। मैथिली, बहुत सारी विषयों पर हमने बातचीत की है। सबसे पहले सैनिटाइजेशन की बात कर लें, हाइजीन की बात कर लें, सेफ्टी की बात हो गई, साथ ही साथ उपद्रवी जो इस तरीके से अलग अलग तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, मारपीट की जाती है,
कैंपस में इन तमाम चीजों पर रोक कैसे लगाई जाएगी? क्या नियमों में किसी तरह का कोई खास बदलाव किया जाएगा? कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे जिससे छात्र डिसिप्लिन में रहें? ये तो सबसे पहले ये जो घटनाक्रम हुई है असामाजिक तत्वों के द्वारा, चाहे वो किसी भी कैंपस में की गई हो, उसके लिए हमारे पास केवल एक ही शब्द है, दुर्भाग्यपूर्ण। किसी भी छात्र संघ के चुनाव में ऐसी जो परिस्थितियां बनती हैं, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये केवल एक कैंडिडेट को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को इफेक्ट करता है। उनके मन में एक भय होता है कि क्या वो पोलिंग के दिन सुरक्षित है या नहीं। रही बात इस पर कार्रवाई की, तो प्रशासन भी लगातार इस पर काम कर ही रही है। वोटिंग के दिन भी हमने देखा कि प्रशासन जो है वो अपना काम काफी सही तरीके से कर रही है। और रही बात छात्र संघ की, तो आई थिंक हम लोग जो यहाँ पर हैं, हम लोग एक ब्रिज की तरह काम करने आए हैं, प्रशासन, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच में। तो वो जो समन्वय है वो हम क्रिएट करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जिन्होंने गलती की उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सीसीटीवी फुटेजेस हैं हमारे पास, उसको या तो पब्लिक किया जाए या फिर जब पुलिस उनको रिकॉग्नाइज कर रही है तो उन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बट एट द सेम टाइम जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जैसे विद्यार्थी जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इनको कहीं ना कहीं इसका भुगतान नहीं भोगना पड़े। तो हम लोग चाहते हैं कि एक पारदर्शी तरीके से, जैसा गीता में भी लिखा गया है कि पाप को खत्म करो पापी को नहीं, तो हमारा भी मेन फंडामेंटल वही होगा कि किस तरीके से हम लोग ये जो माइंडसेट है इसको चेंज कर पाए। तो हम लोगों ने सब साथ में ऐसा डिसाइड किया है कि एक टीम, जो हमारी टीम होगी, हमारे काउंसलर्स की टीम होगी, टाइम टू टाइम वी विल विजिट एवरी कैंपस। अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोग अलग अलग कैंपस में होंगे, वहां पर बच्चों से इंटरैक्ट करेंगे ताकि उनकी जो नीड्स है वो हमें पता चले और कहीं ना कहीं उनकी जो दिशा, जो उनका पथ भटक रहा है, जो वो गलत पथ पर जाने को अग्रसर हो रहे हैं, उसको हम लोग रोक पाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कोर्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट किए जाएंगे इन सब मामले में, और इस पर हमें पूरी सहायता चाहिए हमारी जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी, और जो पूरी प्रशासन काम कर रही है इस राज्य में, यहाँ पर पटना में, उनसे भी। मैथिली, आपने अभी कहा कि आप सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि आने वाले वक्त में टाइम टू टाइम आप विजिट करेंगे, अलग अलग कॉलेज क्षेत्रों में जाएंगी और वहाँ के बच्चों की समस्याओं को, वहाँ की छात्राओं की समस्याओं को सुनेंगी। लेकिन अगर हम छात्राओं की बात करें तो खास तौर पर जब वो कोएड जगह पर पढ़ती हैं, जहाँ छात्र भी हैं, तो वो खुद को काफ़ी ज़्यादा अनसेफ महसूस करती हैं। तो इसके लिए और क्या क्या आप बदलाव ला सकती हैं? कुछ ऐसी विचारधारा, कुछ ऐसी सोच के साथ आप तीनों आगे बढ़ना चाह रही हैं? एक एक करके मैं आप सभी से जानना चाहूंगी। सबसे पहले सलोनी। देखिए मैम, लड़कियां जो है वो कोएड में, जी लड़कियां जो है वो कोएड में पढ़ने से अनसेफ फील नहीं कर रही है मैम। वहां पर दिक्कत है कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो कि उन्हें अनसेफ फील करा रहे हैं। तो जो भी इस तरीके की हरकत करते पकड़े जाएंगे उन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और किसी भी तरीके की जो बदतमीजी है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि लाइब्रेरीज में बुक्स आए, क्लास में प्रोफेसर्स आए, जो कॉमन रूम है वो डेवलप हो। और जैसे कि अभी हमारे ट्रेजरर ने बताया, कोषाध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग कैंटीन की भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें एक अच्छा, हमारे भाइयों को अगर अच्छा माहौल मिलता है, हमारी बहनों को एक अच्छा माहौल मिलता है, वो लाइब्रेरी में जाते हैं, उन्हें बुक्स मिलती हैं, वो क्लास में जाते हैं, उन्हें प्रोफेसर्स मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका इंटरेस्ट स्टडीज में इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली इन तरीके की किसी भी जो वो अभी अपना टाइम पास कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेकार की चीजों में, गुंडागर्दी में, अराजकता में, वो सब वो नहीं करेंगे। तो जो ग्रास रूट लेवल है, स्टडी और क्वालिटी एजुकेशन, जो हमारे 5P प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में भी था, प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, पाठ्यक्रम और परिसर, इन पांचों पर काम किया जाएगा और वहीं से ऑटोमेटिकली जो है वो सुधार देखने को मिल जाएगा हमें। चलिए सलोनी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या बदलाव खासकर जो छात्राएं हैं उनके संदर्भ में आप करना चाहेंगी, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किसी पार्टी से आप बिलोंग नहीं करती, तो जाहिर सी बात है आप आज़ादी के साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकती हैं। जी देखिए, एक लीडर का, एक स्टूडेंट यूनियन लीडर का सबसे पहला ये धर्म होता है कि वो एग्जाम्पल सेट करे। तो अगर स्टूडेंट यूनियन में मजबूत लीडर आएंगे ना, तो वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, यहाँ की लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, उनके लिए। स्पेशली अगर यहाँ पे लड़कियों की बात करें तो वो अगर हम लोगों को मजबूती से उनके लिए खड़ा होते देखेंगी, अगर वो हम लोगों को मजबूती से अपने लिए खड़ा होते देखेंगी, अपने हक के लिए लड़ते हुआ देखेंगी, तो उन लोगों के अंदर एक इग्निशन आएगा, बेहद आएगा, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप देखते हो कि आपका लीडर आपके हक के लिए लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं।
सबसे पहले यही होता है कि अगर वो इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, आपके हक के लिए लड़ रहा है, तो एक एग्जाम्पल सेट होता है। तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन में आपको एक मजबूत लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग अगर मजबूती से खड़े रहेंगे तो हमारे साथ लोग जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं वो भी मजबूती से खड़े रहेंगे। और विश्वविद्यालय का जो ये बदलाव, मैं भी यहाँ यही बात कहना, बदलाव एक दिन का चीज़ नहीं है। अगर आप मजबूती से खड़े रहते हैं तो आपके पीछे लोग जुड़ेंगे, वो लोग मजबूत होंगे, विश्वविद्यालय मजबूत होगा और अंत में पूरा एज अ यूनियन, एज अ पटना यूनिवर्सिटी सब मजबूत होगा। तो मेरा यही मानना है, अगर लीडर मजबूत है तो पटना यूनिवर्सिटी मजबूत है और बनेगा। चलिए, सौम्या श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष बनी है, वो भी हमारे साथ है। सौम्या, आपने बहुत सारे बदलाव की चर्चा की, कैंटीन की बात की, हाइजीन की बात की, महिलाओं के लिए क्या खास कदम? देखिए, जैसे हमारी दोनों अध्यक्ष और महासचिव मेरी छोटी बहन हैं, उन्होंने जैसा बताया कि महिलाओं के संरक्षण के बारे में, हमारा सबसे पहला कहना यही होगा कि बहुत सी छात्राएं ये सोचती हैं कि हम जाके कंप्लेन नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, हम एक ग्रीवांस सेल बनाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के 3 महत्वपूर्ण पद पर हमारी महिलाएं हैं, हम 3 स्तंभ हैं। तो जितनी भी छात्राएं हैं वो बेझिझक अपनी बात आके हम तक कहेंगी तो हम उस पर ठोस से ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग उनका मनोबल बढ़ाने में पूरे आगे रहेंगे। बहुत सी छात्राएं ये सोचती हैं कि हम कंप्लेन करेंगे तो कहीं ये हमारे लिए नेगेटिव में ना हो जाए, हमें कहीं प्रशासन से या कहीं गुंडागर्दी हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो हमारा मानना यही है कि हम उन्हें एक अच्छा माहौल दें। पटना विश्वविद्यालय में अंदर कैंपस में पुलिस स्टेशन, टीओपी ये सभी उपलब्ध है, लेकिन छात्र छात्राएं जाके वहां पे अपना कंप्लेन दर्ज नहीं कराते हैं। तो हमारा मानना यही होगा कि हम एक वायलेंस फ्री कैंपस का गठन करें। हमारे मैनिफेस्टो में भी यही था कि हम एक वायलेंस फ्री कैंपस का गठन करें। और हमारे पैनल के जितने भी पदाधिकारियां हैं वो उनका भी यही मानना है कि छात्र छात्राएं जब तक बेझिझक अपनी बात नहीं रखेंगे, आराम से कैंपस में नहीं घूमेंगे, उनको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जी, मैथिली हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मैथिली, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार क्योंकि हमने भी अपने चैनल पर लिख रखा है 3 देवियां, तो आप तीनों देवियों को के पीछे बहुत सारी मेहनत रही होगी, आप लोगों ने रणभूमि में उतरने से पहले बहुत तैयारी रखी होगी। क्या वजह रही कि इस बार स्टूडेंट्स ने आप लोगों पर भरोसा जताया और इतने बड़े बड़े पद पर आप सभी को काबिज करवाया? भरोसा, विद्यार्थियों का भरोसा कि हम लोग यहाँ पर एक चेंज के लिए हैं, एक इनोवेशन के लिए हैं, एक उम्मीद कि इस बार अगर वो लीडरशिप में चेंज लाते हैं तो वो निराश नहीं होंगे। उन्हें एक होप थी इस बार की न्यू लीडरशिप से, इस बार के नए लोगों से, कि जो उनके उम्मीदवार जो हैं, उनके जो लीडर्स उनके सामने जो खड़े हैं, दे आर बोल्ड इनफ टू पुट फॉरवर्ड देयर वॉइस। चाहे वो कोई भी हो, हमें इतना भरोसा है कि वी हैव दैट स्ट्रेंथ, जो कि हम लोग पूरी मजबूती से जितना हो सकता है उतना छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए आवाज उठाएंगे, जितनी बुलंदी से हो सकता है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लोगों के पास एक स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी पर हमारे विद्यार्थियों का भरोसा था कि इस बार अगर ये लोग आते हैं, अगर हम लोग जब आपके सामने बैठे हैं, उन पर हमारा ये विश्वास था कि जो कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से आज तक काम होता आया है, इसमें इस बार बहुत बदलाव आएगा और जो लीडर्स उनके सामने इलेक्ट होकर के आएंगे वो एक नए तरीके से काम करेंगे, एक नए एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे, क्योंकि उनका अपने अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग एक्सपोजर है। और जैसा कि बार बार हम इस बात को दोहराते आए हैं कि इस बार लड़ाई ये है कि पटना विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान करना है। उसकी जो गरिमा है, जो कहीं ना कहीं भंग होती जा रही है, जो महिमा मंडल है उसमें कहीं ना कहीं जो कमी होती जा रही है, उसका हमें पुनरुद्धार करना है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि इसका पुनरुद्धार आपकी तरफ से, आप तीनों की तरफ से किया जाएगा। और जैसे कि स्टूडेंट्स ने आप सभी पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर आप कायम रहे, उन उम्मीदों पर आप तीनों खड़े उतरे, ऐसी हम भी आशा करते हैं। बहुत बहुत बधाई आप तीनों को, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये 3 देवियां जिनसे हमने अभी अभी बातचीत की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम ये आशा करते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिन चीज़ों को लेकर हमने स्टूडेंट्स के बीच अपनी बात रखी, जिन वादों को हमने गिनवाया, उन वादों पर हम जरूर खड़े उतरें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।